सायरा बानो ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, आई वॉज टेरिबली क्रॉस विद इट। मैं बिल्कुल उनके अपोजिट थी। मैं बहुत ही डिफेंट बन गई थी, एंशियस बन गई थी। लीडर की बात की जाए, जिसमें दिलीप साहब बतौर हीरो थे, वो चाहते थे प्रिया राजवंश उस फिल्म में हो, सायरा बानो उस फिल्म में ना हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत की बात की जाए तो नया घर बन गया था पाली हिल में सायरा बानो का, और उसी एरिया में दिलीप साहब रहते थे। तब सायरा बानो की माँ और उनके पूरे परिवार दिलीप साहब के फ़ैन थे, और उन्होंने इसलिए दिलीप साहब के घर के पास ही अपना घर बनवाया। हाउस वार्मिंग पार्टी रखी गई और बर्थडे था सायरा बानो का साल 1986 में। उस वक्त दिलीप साहब ने पर्सनल प्रॉब्लम घर में झेला था और शिफ्ट हुए थे वो साउथ में। तब उनकी माँ सायरा बानो की माँ ने, नसीम बानो ने दिलीप साहब को इनवाइट किया, और वो दिलीप साहब ने कहा मैं कोशिश करूँगा आने की। और जब वो नीचे आई, देखी कि दिलीप साहब जा रहे थे ब्यूटीफुल गाड़ी की तरफ, फैंटास्टिक सूट और टाई पहने हुए। फिर वो अंदर आए और हाथ मिलाया उन्होंने, और उन्हें पता चला यू हैव ग्रोन अप टू अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये कहा सायरा बानो को दिलीप साहब ने। और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें टेलीफोन भी किया। फिर जाकर बात बदलती ही चली गई। सायरा बानो को उन्होंने कहा, सायरा बोल रही है, और दिलीप साहब को लेकर सायरा काफ़ी खफा थी। सायरा बानो गुस्सा थी कि उन्होंने उनके साथ काम नहीं किया। वो बहुत चिढ़ी हुई थी और बिट ग्रफ था उनके बीच। उन्होंने कहा, आप मुझे क्यों याद कर रहे हैं? आपा जी को फ़ोन दूं, यानी कि अपनी माँ को फ़ोन दूं? तो दिलीप साहब ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपका शुक्रिया करना था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल पार्टी, यू वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये कहा दिलीप साहब ने, और ये फ़ोन कॉल था दिलीप साहब सायरा के भी, जिससे बात शुरू हुई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। बता दें हम आपको कि 7 जुलाई को दिलीप साहब का इंतकाल सायरा बानो की आंखों के सामने हिंदुजा हॉस्पिटल में हुआ है, जिसके बाद सायरा ने उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया।